हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि एक गोल मेज पूछ पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जो आकृति में से ये वाला डिजाइन। समझ रहे हैं? जैसा कि आकृति लेन पर देखिए, इस आकृति में दिया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28, यानी यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए इस यहाँ तक की दूरी, ये कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों के बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। यानी चलिए फिगर के माध्यम से इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो हमारा ये बना है, मान लीजिए अगर यहाँ पर केंद्र है ओ, अगर इससे हम इसको मिला दें, क्या कर दें, मिला दें। कि मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ से मिला दें और इसको इधर मिला दें, तो एक त्रिज्य खंड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? त्रिज्य खंड। ये सब त्रिज्य खंड बन गया कि नहीं बन गया? और त्रिज्य खंड बन गया तो ऐसा है कि सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 6 समान डिजाइन है तो कितना केंद्र पर कोण बनेगा? यहां से मान लीजिए, हाँ, तो अगर मान लीजिए 6 डिजाइन है तो केंद्र पर बनता है 360 डिग्री। अगर 6 से भाग देंगे यानी 6 के 36 यानी 60 डिग्री का यहाँ कोण बन जाएगा। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? दिया है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर। कोण हम कितना हो जाएगा? कोण हमारे पास हो जाएगा यहाँ थीटा बराबर 360 बट्टा में 6 से काट देंगे, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारे पास कोण हो गया। लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो ये हो गया πr² थीटा बट्टा 360, यानी 22/7 28 × 28 यहाँ 60 और नीचे 360। 0 से 0 कट गया, 6 के 36, 4 7 चौका 28, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो हमारे पास बचा 22 × 2 × 28। समझे? और नीचे क्या बच गया? 3। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 410.6 बार बार आ रहा है 6 7। तो इसको चाहे तो हम लोग या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 410.67 ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अब देखिए, ये तो हमारा एक निकल गया, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमको अभी ये निकालना है। तो ये त्रिभुज को हम क्या करेंगे? निकालेंगे इसमें से। तो त्रिभुज एक बना लेंगे। मान लीजिए त्रिभुज बन रहा है। जब ये त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? यहाँ से इसको लंब डाल दीजिए एक ऐसे। ये O केंद्र है, M लंब, इसको मान लीजिए A और B। ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो हमको कोण यहाँ पर कितना दिया है? 60 का। 60 डिग्री ये दिया है ना, तो इधर 30 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? 30। इसी के आधार पर इसको हम मान लेंगे ऊंचाई, इसको आधार मानकर निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में पहले cos थीटा लेंगे, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कोण। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा का मान हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर आधार हो जाएगा। यहाँ पर इसको आधार मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? आधार। तो ये हो गया कोण। तो आधार यानी हो जाएगा OM, कोण हो जाएगा A। फिर सॉल्व करेंगे। cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर OM बट्टा में 28। 14 ये कट जाएगा, 14 से 28 यानी OM बराबर हमारे पास हो जाएगा 14√3। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया ये ऊंचाई। मान लीजिए ऊंचाई, यानी ये वाला हिस्सा ऊंचाई हो गया। अब लिखेंगे पुनः साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो साइन 30 रखेंगे यहाँ पर, साइन 30
लंब यहाँ पर हो जाएगा, इसको मानेंगे लंब, क्या मान लेंगे इसको लंब, यानी ए एम बट्टा में ए हो। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 बराबर ए एम बटा फिर 28, इससे गुणा करेंगे तो कट जाएगा, यानी ए एम बराबर हो जाएगा हमारे पास 14। लेकिन ये तो केवल यहाँ से यहाँ तक ना दूरी निकली, हमको तो पूरा ए बी चाहिए, तो लिख देंगे चूँकि ए बी बराबर 2 गुणे ए एम, यानी ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा 2 गुणे 14, यानी ए बी का मान हमारे पास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आधार। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, आधार कितना हम निकाले हैं अभी आया 28, इसका मान 14√3, 2 से 14 बार में कट गया, यानी हमारे पास फिर आ गया क्या 14 गुणे 14, और √3 का मान क्या कह रहा था क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि √3 का मान कितना रखना है 1.7, तो जो हमारे यहाँ √3 है इसको क्या लिख देंगे 1.7, और जब इसको हम गुणा कराएंगे, जब इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 3 3 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास ये आया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये आया, दोनों को घटा लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, यानी इसको घटाएंगे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। जब घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 410.6667 माइनस का 333.2, इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 77.46667। ये केवल एक का डिजाइन है, हमारे पास कितना है 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन है, तो इससे क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 77.46667 में 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 464.796। ये हमारे पास क्या हो गया, ये 6 का हो गया। एक का कीमत कितना है, कितना प्रति वर्ग क्षेत्रफल की लागत कितना है 0.35, इस लिख देंगे 464, लिखेंगे 64.796 में गुणा करेंगे 0.35 से, तो जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 162.6786। लेकिन ये जब थोड़ा ज़्यादा 4 अंक तक हो जा रहा है तो इसलिए हम लिख देंगे केवल क्या लिख देंगे 162 ये 6 ये 7 के जब क्या लिख देंगे 8, बस इतना ही हमारे पास रुपया लागत हो जाए। समझे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है ना, लेकिन आराम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट देखेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में।